कनाडा के एक बर्फ से ढके घाटियों में घना जंगल फैला हुआ था। सर्दी इतनी ज्यादा कड़ी थी कि पेड़ों की डालियों पे भी बर्फ जम चुकी थी। जंगल के उन्हीं सुनसान रास्तों से चार दोस्त अर्जुन, रिया, समीर और काव्या ट्रेकिंग के लिए जा रहे थे। शाम ढलते ढलते कोहरा काफी घना और गहराने लगा था। इतने में रिया पता नहीं क्या पीछे मुड़ के देखने लगी। समीर ने रिया से बोला, रिया तो पीछे क्या देख रही है? चल जल्दी चल, नहीं तो यहीं अंधेरा हो जाएगा। तो रिया ने समीर से बोला, किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पीछे से बुलाया। रिया के तीनों दोस्त रिया की बात सुन के बिल्कुल खामोश हो गए, क्योंकि रिया के पीछे तो कोई था ही नहीं। रिया ही सबसे पीछे थी। रिया के बाकी दोस्त सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर धीरे धीरे माहौल थोड़ा डरावना सा हो गया। फिर समीर और अर्जुन बोले, चलो जल्दी करो, हमें यहाँ से जितनी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाना है। जब वो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें पेड़ों के बीच से किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान मिले, लेकिन वो पैर का निशान काफी बड़ा और अजीब सा था। वो किसी भी तरह से किसी जानवर का पैर का निशान तो लग ही नहीं रहा था। वो पैर का निशान काफी ज्यादा लंबा और गहरा था। समीर समझ गया था कि आखिर ये किसके पैर का निशान है, लेकिन माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए उसने बोला, ये भालू के पैर का निशान है। लेकिन अर्जुन किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता था, तो उसने बताया कि ये भालू का नहीं, वेंडिगो के पैर का निशान है। वेंडिगो का नाम सुन के रिया और काव्या की हल्की सी चीख निकल गई। वो चारों जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे थे। इतने में उन्हें एक दिल दहला देने वाली दहाड़ सुनाई थी। वो दहाड़ इतनी भयानक और रहस्यमय थी कि उन चारों के दिल कांप गए। वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें जमीन थोड़ी हिलती हुई महसूस हुई, जैसे कोई उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। फिर अचानक ही पेड़ों के बीच से एक लंबा हड्डियों जैसा कंकाल सा प्राणी दिखा। उसका चेहरा आधा इंसानी और आधा जानवर जैसा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी और उसके जबड़े से खून रिसता हुआ उसके पेट तक आ रहा था। उस अजीब से जीव को देखकर समीर और अर्जुन की आंखें तो फटी की फटी रह गई, लेकिन रिया और काव्या की तो डर के मारे चीख निकल गई। फिर वो चारों भागते हुए एक जर्जर लकड़ी की झोपड़ी में छिप गए। उस झोपड़ी के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि बाहर भी अब काफी अंधेरा हो चुका था। सिर्फ उस झोपड़ी की टूटी खिड़की से उस खिड़की तक ही रोशनी आ रही थी, और उस खिड़की से आ रही हवा की सरसराहट की आवाज काफी ज्यादा डर पैदा कर रही थी। उसी जर्जर झोपड़ी के बाहर से वही डरावनी और भयानक आवाज गूंजी। वो आवाज बहुत ही भयानक थी, जैसे इंसान और जानवर की एक साथ आवाज आई हो। ये वेंडिगो ही था। इतने में रिया कांपते हुए बोली, कहते हैं वेंडिगो इंसान की आत्माओं को खाता है, और आज तक ना ही उसका मन और ना ही उसका पेट आत्माओं से भरा है। इतने में वो वेंडिगो खिड़की से अंदर की तरफ झांकने लगा। फिर समीर और अर्जुन ने टॉर्च की लाइट सीधा उस वेंडिगो की आंख में मारे, लेकिन वो दानव अपने पलके झपकने के बजाय और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उस वेंडिगो ने एक ही झटके में उस झोपड़ी की छत को उखाड़ के फेंक दिया। फिर वो सीधा उसी झोपड़ी में कूद गया। ऐसे वहशी दानव को अपनी आंखों से अपने सामने देखने के बाद वो चारों चीखने और चिल्लाने लगे, और उन्हें चारों की चीख के साथ वेंडिगो भी दहाड़ रहा था। फिर वो वहशी दानव अपने नुकीली उंगलियों से उन चारों पे वार करने लगा। दर्द से उन चारों की चीखें कुछ दूर तक गूंज रही थी। कुछ देर तक वो मौत का खेल चलता रहा। उसके बाद फिर चारों तरफ वही सन्नाटा फैल गया, मौत का सन्नाटा। जब वो चारों मर के जमीन पे पड़े हुए थे, तो वो वेंडिगो उन्हें एक एक करके घूर रहा था। वो ये सोच रहा था कि पहले किसको निगलो। रात भर वो दानव उनको अपना खुराक बनाकर खाता रहा। फिर सुबह हो जाने के बाद वो दानव उन्हीं वादियों में निकल गया, और वो आज भी उन्हीं वादियों में घूमता है और इंतजार करता है अपने अगले शिकार का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल डराती कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी डरावनी और सस्पेंस भरी कहानियां सुनने को मिलेगी। अब आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।